राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीना भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार भूमि अभिलेखारा पूर्ण ડિજિટલીકરણ ખાતર 68 જોડાયેલકારા 9 સચિવારો કર્યા સન્માન। विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक करसारी कर्जमाफी ने लेर सरकार ने घेर्या। विधायक कांग्रेस सरकार माटे वादा खिलाफी लगाया आरोप। अपनी कई मांगा ने लेर किसान महापंचायत जयपुर में कर्यो विरोध प्रदर्शन। कम कम समर्थन मूल्य माटे खरीद री गारंटी सहित कई मुद्दा ने लेर उठाई मांग। नवी दिल्ली में एनडीए री आज खास बैठक 38 सहयोगी दल होवेला शामिल। आवाड़ा आम चुनावारी रणनीति बनावा साथे विपक्ष ने घेरबारी करी जावेली तैयारी। और भारतीय जनता पार्टी की काणीसू प्रदेश भर में चलायो जा रही नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। अभियान के तहत जिला स्तर माटे आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा कांग्रेस सरकार माटे बोल्यो हमलो। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपનું ઘણું ઘણું સ્વાગત है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली में विज्ञान भवन में भूमि सम्मान 2023 प्रदान कर्या। राष्ट्रपति भूमि अभिलेखारा पूर्ण ડિજિટલીકરણ खातर 68 જોડાયેલકારા 9 સચિવાને सम्मानित કર્યા। कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ राष्ट्रपति कहा कि भूमि विवादा माते लगाम लगावा और डिजिटल इंडिया री मजबूती खातर भूमि अभिलेखारो डिजिटल पंजीकरण करानो जरूरी होवेलो। वणा कहा कि डिजिटलीकरण ग्रामीण हल्का री बुनियादी जरूरत है। भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने की दिशा में हमें लोगों को भूमि का डिजिटल पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा भ्रष्टाचार पर लगाम और किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय डेटा सरकार के पास होगा, जिससे भूमि के सही स्वामी को ही भूमि मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को उपलब्ध कराने तथा अन्य विभागों से लिंकेज स्थापित करने की परिणाम स्वरूप लोगों तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचाने से बहुत सहायता मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइज होने से सही लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से मिल सकेगा। साथ ही बाढ़ और आग लगने से जैसे आपदाओं से स्थित दस्तावेज खो जाने पे ये उत्पन्न होने वाला जो समस्या है उसको भी ये सुलझ सकेगा। 5 लोग बैठ के जमीन को डिवाइड करते हैं 5 भाइयों में। इसके बाद फिर उसके बच्चे आ जाएंगे जाते हैं, फिर उनके नाम पे 5 लोग बैठ के जमीन डिवाइड करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। जब उनका थोड़ा बहुत शिक्षित हुए पढ़े लिखे, उनको मालूम पड़ा कि ये जमीन खुद के नाम पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन अभी इतने सारे रजिस्ट्रेशन की खर्चा, उनका कोर्ट फी के लिए जानकारी होने के बावजूद और रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। कभी कभी जमीन विवादों में इतने सारे उलझ जाते हैं कि कभी कभी गांव में विवादों में घिरे रहने के कारण वाद विवाद गांव में ये लगे रहता है। मैं यहाँ 2 मंत्री ऑफिसर से उसका कैसे होगा, इसका व्यवस्था है कि नहीं। विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक करसारी कर्जमाफी ने लेर सरकार रो घेराव कर्या। कई विधायक काणीसू इन मुद्दा माटे स्थगन प्रस्ताव भी लियायो गयो। भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आवारा 10 दिन रा अंदर करसारो पूरो कर्ज माफ करवारो वादो कर्या हा, जिन्हें अबार ताई पूरो नी कर्यो गयो है। इन्हीं प्रस्ताव माते बोलता हुआ प्रतिपक्ष उपनेता डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि कुछ एक कर्जा आपरी आत्महत्या रे पीछे राज्य सरकार रा कर्ज माफी रा वादा ने जिम्मेदार ठहराया है। पर दुनिया में राजस्थान शर्मसार हुआ है, पराकाष्ठा है, इंतहा है
और इसलिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए अपनी बात उठाई है। नहीं सहेगा राजस्थान जो कल से आगाज हुआ है, उसमें इस मुद्दे को प्रमुखता से लेंगे। आज हमारा मोर्चा भी पेपर लीक से लेके इस तरीके के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अजमेर में बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाहर लगाए पिछले 6 महीने में, वो सब आरोप अब उनको विधानसभा में लगाने चाहिए कांग्रेस की सरकार पर। और यदि उनके पास कोई तथ्य है तो वो तथ्य पेश करने चाहिए विधानसभा में। આપણી કેવી માંગને લેર કરસા મહાપંચાયત રીકાણીસુ आज जयपुर में विरोध प्रदर्शन કર્યો ગયો। महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट बताया कि वनारा खास मुद्दा में कम हुकम समर्थन मूल्य माटे खरीदनी गारंटी, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सहित सिंचाई संबंधी यमुना जल समझौतो शामिल हा। वणा कहा कि बाजरा, मक्का, मोटा अनाज, सरसों और आदि री कम हुकम समर्थन मूल्य माटे खरीद री मांग ने लेर प्रदेश पर करसा आज जयपुर में जुटिया। आज का विधानसभा घेराव का हमारा जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है जिसकी मांग करने की हमको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार का स्वयं का दायित्व है कि वो काम को पूरा करे और सरकार ने घोषणा की हुई है, लेकिन वो खुद की घोषणाओं की पालना नहीं कर रही। इसी के लिए आज का प्रदर्शन है जिसमें हम चाह रहे हैं किसानों को उनकी उपजों का वह दाम मिल जाए जिसे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में घोषित करती है। दूसरा, उनके खेत को पानी मिल जाए जिसमें जो राजस्थान की जीवन रेखा है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसका काम शीघ्र पूरा हो जाए। तो खेत को पानी, फसल को दाम, ये दोनों चीज जिस दिन किसान को मिल जाएगी, किसान पर ऋण नहीं मांगेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए री आज राजधानी नवी दिल्ली में खास बैठक वेली। इनमें 38 सहयोगी दल शामिल वेला। बैठक की अध्यक्षता भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेला। वटे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनमें शामिल वेला। बैठक में आबाड़ा आम चुनावारी रणनीति बनावा साथ ही विपक्ष ने खेरबारी तैयारी भी करी जावेली। नई दिल्ली में एनडीए के जोधपुर राज जयनारायण विश्वविद्यालय परिसर में नाबालिग सु दुष्कर्म की घटना रो विरोध बढ़तो जा रहा है। इन चालता विश्वविद्यालय रा पड़ेसरिया आरोपिया ने सख्त सजा दिलावा खातर सड़क माते उतर आया है। छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरनो प्रदर्शन कर रहा है। वटे ही छात्र संगठन विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा माते भी सवाल उठा रहा है। पड़ेसरिया रो कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा इंतजाम नहीं हो पा रहे। चलता ऐसी घटना क्यों हुई है? विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है और विश्वविद्यालय प्रशासन आज तक नहीं देता है। तो हम यही अवगत कराना चाहते हैं और हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन उस पीड़िता को संबल प्रदान करने के लिए राहत पैकेज भी जारी करे और उस बच्ची के शिक्षा का भार भी उठाए। हम शुक्रवार को यह घटनाओं से पूर्व कई प्रकार के ज्ञापन दे चुके थे, उसमें सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे जैसी इस प्रकार की भी मांग रख चुके हैं। तो प्रशासन यह क्यों नहीं देता था? सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगा था? एक बार नहीं 20 बार छात्र नेता मांग उठा चुके हैं। और गार्डों की बात है, गार्डों की 20 बार मांग उठा चुके हैं। गार्ड नहीं लगा रहे, दीवारें टूटी हुई वो नहीं सही करवा रहे। प्राथमिक उपचार है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें कुछ व्यवस्था नहीं। बहन की कैंपस के अंदर ये घटना होती है और यहाँ पर कैंपस के अंदर प्राथमिक उपचार नहीं मिलता है। फिर प्रशासन क्या कर रहा है? जो घटना हुई उसके बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन को जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी जो कि नियमित विद्यार्थी था, उस एमए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का विद्यार्थी था, उसको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया। दूसरा विद्यार्थी जो कि विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं था परंतु विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उसने एप्लीकेशन डाल रखी थी, उसके एप्लीकेशन को भी तुरंत जो है रोक दी गई और उसका एडमिशन विश्वविद्यालय में नहीं होगा। ऐसा हमें चीफ डॉक्टर साहब ने बताया था। सीसीटीवी कैमरा लगाने की थी, या 4 दीवारी जो टूटी है उसकी रिपेयरिंग की थी। हम शीघ्र ही आज ही आदेश जारी करा के इसको शुरू करा देंगे। राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज जोधपुर में दुष्कर्म पीड़ित बालिका सु मुलाकात की। मुलाकात करल परिवारजना सु स्थिति री जानकारी लीनी। इन पछे पत्रकारा सु बातचीत करता व्या आयोग री अध्यक्ष कहा कि यह घटना
દુર્ભાગ્યપૂર્ણ વણા કયા કે આયોગની કાણીસુ શિક્ષણ સંસ્થાના પ્રમુખની બેઠક આયોજિત કરી જાવેલી જેમાં છાત્રાવારી સુરક્ષા સહિત कई मुद्दा माते चर्चा करी जावेली। जवाहरलाल व्यास यूनिवर्सिटी में जो घटना घटित हुई है उसकी कठोर शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। जिस तरह से बच्चे और बच्ची नाबालिग अजमेर से जोधपुर आए और उनको भ्रमित करते हुए छात्रों के द्वारा, हम कहना चाहेंगे जिन छात्रों ने यहाँ पर एबीवीपी के प्रचार के लिए वो आए हुए थे, उनके द्वारा बच्चे और बच्ची को गुमराह करते हुए, विश्वास में लेते हुए जो घटना को अंजाम दिया उसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। 7 वर्षीय बच्ची जो बनाड़ की है, जिसके साथ स्कूल प्रशासन ने नेग्लिजेंसी रखते हुए वहाँ ही के कर्मचारी के द्वारा जो अंजाम पिछले 6-7 महीने से बच्ची के साथ किया जा रहा था, उस बच्ची से भी मैंने मुलाकात की, उसके परिवार से भी मुलाकात की, उसकी भी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। बेटियों की रक्षा करना हमारा अधिकार है, हमारा दायित्व है। मैं चाहती हूँ हमारे प्रदेश की सभी बच्चियों को एक स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण मिले, वो शिक्षा से जुड़ी हुई रहे, जो हम कहीं ना कहीं करने में अपनी तरफ से कामयाब हो रहे हैं। परंतु मुझे खेद है कि उसके बाद भी जो ये दुर्घटनाएं निकल कर सामने आती हैं, उसके लिए बाल आयोग ने अपनी अगले की योजना भी बना ली है। हम बहुत जल्द पूरे प्रदेश भर के जो मैं कहना चाहूँगी शिक्षण संस्थान है, जो प्रदेश भर के कोचिंग संस्थान है, उनकी हम प्रदेश स्तरीय बैठक रखेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की काणीसू नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है, जिनमें पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दा ने शामिल कर्यो गयो है। भरतपुर में प्रदेश भाजपा महामंत्री भजनलाल शर्मा पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता व्या कहा कि कांग्रेस सरकार रो जन्म भ्रष्टाचार सूफियो है। बना कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुशासन रो बोलबालो है, जिन खामियाजो प्रदेश की जनता ने उठानो पड़ रहा है। 4 साल पहले इस सरकार का जन्म भ्रष्टाचार से ही हुआ है, क्योंकि ये अल्पमत की सरकार थी। जोड़ तोड़ करके इन्होंने सरकार बनाई और सरकार जोड़ तोड़ की थी। मुख्यमंत्री कोई बनना चाहता, बनाया किसी को, इसकी खींचतान भी थी। इस खींचतान में राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री बन गए थे, दूसरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए उन दोनों की लगातार नूरा कुश्ती भी हुई, लेकिन खामियाजा प्रदेश की जनता ने भुगता। आपने देखा होगा जिस तरह से इनकी खींचतान में अपने अपने विधायकों को इन्होंने खुली छूट दी, क्योंकि गहलोत जी को मुख्यमंत्री बने रहना था। उन्होंने उस दूसरे ग्रुप से अपने साथ ज़्यादा विधायक जोड़ने थे, तो विधायकों को इन्होंने खुली छूट दी। भारतीय अनुसंधान परिषद रो 95 स्थापनो दिवस बूंदीरा कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कर्यो गयो। इन मौका माते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित कर्मचारी आय ने दोगुनी करवा संबंधी कई विषय माते चर्चा करेगी। कृषि विज्ञान केंद्र रा अध्यक्ष डॉक्टर हरीश वर्मा बताया कि समारोह में करसा ने बीज से जुड़ेली जानकारियां दी की। इनके साथ ही कई महिला स्वयं सहायता समूहारी महिलाओं ने वनारी आय ने बढ़ावा तरीका बारा बाबत बताया क्यों। तकनीकी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और विभिन्न तरह के समूह यहाँ पर आ रहे हैं। आज महिलाओं का ग्रुप आया है, किसान आए हैं, उन सबको हम यहाँ पे जो भी हमारी यूनिट है उनकी विजिट करवा रहे हैं। विजिट में के माध्यम से हम क्या समन्वित प्रयास करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर हमारा है बकरी पालन यूनिट है, डेयरी है, हमारी नर्सरी है, हमारे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उसकी यूनिट है, सीड हब है, हमारे प्रोसेसिंग यूनिट है। इन सब का भ्रमण करवाया गया है और यहाँ आई महिलाएं ने उसमें काफ़ी उत्साह दिखाया और उन तकनीकों को अपनाने पर उन्होंने अपनी सहमति दी है। यहाँ पर हमें तकनीकी दिवस के उपलक्ष्य में बुलाया गया है और उस तकनीकी
के बारे में जानकारियाँ दी गई है और विजिट कराकर जैसे किस तरह से मतलब खेती को और ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है और उसमें कौन से खाद बीज डाले जाते हैं, इनकी जानकारियाँ दी गई। किसानों की आय के बारे में, समूह के बारे में, समूह में जो महिलाएं काम करती है तो जैसे दाल आटा वगैरह वगैरह, वो जैसे टमाटर से कुछ बनाना, आंवले से बनाना, इसके बारे में बताया। तो बकरी पालन के बारे में भी बताया, गाय भैंसों के बारे में भी बताया। इस तरह की सब जानकारियाँ दी। जैसे प्रधानमंत्री जी मोटे अनाज के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बताया गया, भाई इसको कैसे काम में लिया जाए, कैसे खाया जाए। विज्ञान केंद्र में तकनीकी दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबने यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ ली, कैसे बीज तैयार किया जाता है, कैसे फसल तैयार की जाती है, सभी की जानकारी ली। सभी यूनिट का भ्रमण किया। बुनकर सेवा केंद्र जयपुर में कांचीपुरम साड़ी ने लेर प्रदर्शनी लगाई की। अठे कांचीपुरम सु आया राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बी कृष्णमूर्ति कांचीपुरम साड़ी रे कई डिजाइन्स रा बाबत फैशन डिजाइनिंग से जुड़िया लोगों ने जानकारी दीना। वना बताया कि इंड्रोलगस राजस्थान हथकरघा बुनकरा सैती फैशन डिजाइनिंग में आबाड़ा युवावा ने कांचीपुरम साड़ी री तकनीक ने समझाड़ो है। बुनकर सेवा केंद्र रा उपनिदेशक तपन शर्मा बताया कि आ प्रदर्शनी 21 जुलाई ताईं लगाई जा रही है। मूर्ति जी कांचीपुरम साड़ी के एक्सपर्ट नेशनल अवार्डी जो कांचीपुरम से आए हुए हैं, वो 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक यहाँ पे अपनी टेक्निक का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है, क्योंकि आप जानते हैं कांचीपुरम साड़ी हिस्ट्री 700 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी, और इसमें विभिन्न तरह के बूटे डिज़ाइन वगैरह यूज़ करे जाते हैं। तो इनके पास एक यूनिक कलेक्शन है पूरा हिस्ट्री का, जितने भी डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है 5,000 डिज़ाइंस का कलेक्शन एक ही जगह उन्होंने बना रखा है। हम जो अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, राजस्थान से बाहर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी देना, जागरूकता देना। कांजीपुरम ट्रेडिशनल मोटिव, traditional 5,000 motive, one sarees 24 meters 60 inches with the cotton and silk design development. Next Sankabiravadi sarees 114 motive supporting designs. आज हमने WSC विजिट किया। यहाँ हमने कांचीपुरम साड़ी के बारे में देखा। यहाँ पे देखा कि कांचीपुरम साड़ी के कॉटन में भी बना करके और सिल्क फैब्रिक, मतलब दोनों को ही किस तरह से मर्ज किया जा रहा है, कौन सी टेक्निक यूज़ करी है। एक फैब्रिक में ही 5,000 2,000 मोटिव्स इंक्लूड किए गए हैं। बहुत ही बड़ी मतलब लेंथ में इसमें फैब्रिक बना हुआ है और उस पर नंबर ऑफ मोटिव्स हैं। यहाँ पे आके हमको बहुत सारा अलग अलग तरह की वीविंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, जैसे कि जूट वीविंग, कॉटन वीविंग, जिकार्ड, लूम्स और साथ में कांजीपुरम सिल्क साड़ीज के बारे में। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हम सबके लिए। परमवीर चक्र सु सम्मानित शहीद पीरू सिंगरो आज झुंझुनू में 75वां शहादत दिवस मनाया गयो। इन मौके जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, जिला सैनिक कल्याण एहलकार अनिल कुमार सैती प्रबुद्ध जन शहीद पीरू सिंह की प्रतिमा माते पुष्प अर्पित किया। इन मौका माते जिला कलेक्टर युवावा सु शहीद पीरू सिंह रा आदर्श ने अपना जीवन में उतारबारी अपील की। इस पावन वीर भूमि को कोटि कोटि नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके इस साहसिक बलिदान से आज का युवा और हम सब प्रेरणा लेंगे और देश के योगदान में, देश की उन्नति में अपना योगदान करेंगे। हवलदार मेजर पीरू सिंह जी का आज शहीद दिवस है। हमें उनके बलिदान पर जो कहानी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि सारा देश उनसे प्रेरणा ले और उन्हीं के अनुरूप काम करते हुए हमारे देश को और ऊंचाइयों पर पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत। 1947-48 का जो सबसे पहले युद्ध है हमारी आज़ादी के बाद में, उसमें इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति रा बैनर तल्या जयपुर में चाल रही बिजली कार्मिका रो धरनो आज रैली में बदल गयो। अटे आपरी कई मांगन लेर कार्मिक विधानसभा माते विरोध जताबा पूग्या, नारेबाजी कर्या। इन बगत एक प्रतिनिधि मंडल री काणी सु उच्च एहलकारा ने ज्ञापन भी सौंप्यो गयो।
समिति रा प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा बताया कि जयपुर जोधपुर एलएच में डिस्कॉम्स में इंटर डिस्कॉम्स तबादला हुए है तो विद्युत निगम ने फायदो वेलो। जयपुर ग्रेटर निगम री महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर जयपुर रा जगतपुरा जोन रो दौरो करया। इन वक्त वे अटेरी सफाई व्यवस्था रो जायजो लीना। महापौर लोगासू स्वच्छ सर्वेक्षण ऐप डाउनलोड करवारी अपील करया। मौसम में आया बदलाव रे पछे जयपुर स्थापित सवाई मानसिंह अस्पताल में आबा आड़ा मरीजों की तादाद में इजाफो हुयो है। अठे आउटडोर में खांसी जुकाम बुखार सहित कई मौसमी बीमारियां रा मरीज काफी तादाद में देखा जा सके है। सपाखाना चिकित्सक डॉक्टर गुंजा जैन बताया कि बिरका रे पछे लोगों ने माछरा सू फैलवा वाली बीमारियां खातर सावधानी बरतनी चाहिए। वटे हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी रा लगातार बढ़ता व्या जलस्तर ने देखता व्या बाढ़ री संभावना बनेड़ी है। जिला प्रशासन नदी रा जलस्तर माते निगाह बनाया हुआ है। उत्तर खेतर मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा एलकारा रे साथे हरियाणा रा O2 हेड रा एलकारा सू नदी रा जलस्तर ने ले चर्चा की। वटी ने हरियाणा री काणीसू राजस्थान रा 629 RD फीडर रो निरीक्षण कर इंटेक स्ट्रक्चर रे जरिए राजस्थान फीडर में पानी डालबो शुरू कर दियो गयो है। मुख्य अभियंता तकनीकी और रेगुलेशन दीपक रस्तोगी बताया कि आज सुवारे O2 हेड सू 30,500 क्यूसेक पानी छोड़ो गयो। दौसा जिला में आज लगातार दूजा दिन भी सुवारे सुही बिरकारो दौर बनेड़ो है। इंडर चालता कई ठोरा माते रिमझिम और तेज बिरका वैरी है। शहर मंडी रोड, आगरा रोड, जयपुर रोड सहित कई इलाका में पानी बर्बाद सू लोगों ने परेशानी रो सामनो करना पड़ रहा है। पड़ रही थी, गर्मी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन आज मौसम के चेंज होने से, बारिश होने से मौसम बहुत अच्छा हो गया। एकदम सुहावना मौसम हो गया, धूप भी नहीं है और ठंड का एहसास हो। मौसम में आयड़ा बदलाव रे पछे जयपुर स्थापित सवाई मानसिंह सपाखाना में आबा आड़ा मरीजों की तादाद में इजाफो हुयो है। अठे आउटडोर में खांसी जुकाम बुखार सहित कई मौसमी बीमारियां रा मरीज काफी तादाद में देखा जा सके है। पेशेंट्स आ रहे हैं, वो सिंपल खांसी जुकाम बुखार के साथ पेशेंट आ रहे हैं। जो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, बट ऐसा है कि पेशेंट 2-3 दिन तक परेशान रहता है। हाथ पैरों में दर्द है, खांसी है, गले में खराश है, छींके हैं, इस तरह के कॉमन सिम्टम्स है। और कुछ पेशेंट्स डेंगू के भी पॉजिटिव आ रहे हैं, जो इस तरह का बारिश हुई है उसके बाद में। मच्छरों से बचाव के लिए ये है कि जो लोग बाहर रहते हैं, स्पेशली बच्चे हैं जैसे स्कूल जा रहे हैं, पुरुष हैं जो कि बाहर काम पे जा रहे हैं, कोशिश करें कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। आसपास अगर कुछ मच्छर मक्खी अगर आप देख रहे हैं अपने एरिया में, तो आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें कि वहाँ आवश्यक कदम उठाएं। प्रदेश में मानसून एक बार फेरू सक्रिय होबासू के जिला में बिरका वैरी है। लाला 24 घंटा में कोटा जिला रा सांगोद में 12, अजमेर में 10 और डूंगरपुर रा गलियाकोट में 9 सेंटीमीटर बिरका दर्ज करेगी। मौसम महकमो पूर्वी राजस्थान में आबाड़ा दिना में मानसून रा सक्रिय रहवासू अधिकांश हल्का में हल्की सू मध्यम दर्जारी जबकि कटे कटे भारी बिरखा होबारी संभावना जताई है। साथ ही आबाड़ा एक सप्ताह ताई बिरखारो दौर जारी रहबारो पूर्वानुमान लगाया गयो है। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीना भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार भूमि अभिलेखारा पूर्ण डिजिटलीकरण खातर 68 जिला एहलकारा और 9 सचिवारो कर्या सम्मान।
વિધાનસભામાં આજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિધાયક કરસારી કરજમાફીને લઈ સરકારને ઘેર્યા. વિધાયક કોંગ્રેસ સરકાર માટે વાદા ખિલાફીનો લગાયો આરોપ. આપણી કઈ માંગને લઈ કિસાન મહાપંચાયત જયપુરમાં કર્યો વિરોધ પ્રદર્શન. કમ સમર્થન મૂલ્ય માટે ખરીદવી ગેરંટી સેતી કઈ મુદ્દાને લઈ ઉઠાઈ માંગ. નવી દિલ્હીમાં એનડીએની આજ ખાસ બેઠક. 38 સહયોગી દળ વહેલા સામેલ. આબાઆડા આમ ચુનાવવાની રણનીતિ બનાવવા સાથે વિપક્ષને ઘેરબારી કરી જાવેલી તૈયારી. भारतीय जनता पार्टी की काणीसू प्रदेश भर में चलायो जा रही नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जिला स्तर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा कांग्रेस सरकार माटे बोलिया हमलो. बुलेटिन में एटरिच नमस्कार.